नमस्कार। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो ऐसा टॉपिक है, अगर उस प्रॉब्लम से फीमेल सफ़र करती है तो वो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी सबका कारण बन जाती है, क्योंकि गूंजती हुई बच्चे की किलकारियाँ हर माँ को अपने घर में चाहिए होती है और अगर वो ना सुनाई पड़े तो बहुत बेचैन हो जाता है। तो आज हम उसी टॉपिक यानी इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो इस डायग्राम के द्वारा मैं आपको इस चीज़ों को समझाने चाहूँगी। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, एक बहुत रफ आइडिया आपको समझाने के लिए। हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कुछ मेन ऑर्गन्स होते हैं। अंडाशय यानी कि ओवरीज, जहाँ पे अंडे बनते हैं। नली यानी कि फलोपियन ट्यूब, जहाँ से ये अंडा पिक होके यूट्रस के अंदर जाता है। बच्चादानी यानी यूट्रस, जहाँ पे कंसीव होने के बाद बच्चा आके चिपकता है और पनपता है। और सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह। अगर ये सब की फंक्शनिंग अप्रोप्रिएट रहती है, सब अपना काम ठीक ढंग से करते हैं, तो कंसीव करने में ज़्यादातर कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके साथ साथ इन सब की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ ब्रेन से हॉर्मोन्स निकलते हैं जो इनका नियमित रूप से रेगुलेशन करते हैं, जिनको हम जानते हैं थायराइड डिसऑर्डर्स के नाम से, प्रोलैक्टिन डिसऑर्डर्स के नाम से, या फिर कुछ ऐसे हॉर्मोन्स जो कि पूरे सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। उनके कमी की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि अंडाशय यानी ओवरी में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। आजकल के टाइम में आपने एक नाम सुना होगा PCOS, जिसको कई लोग PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ये कॉमन एक प्रमुख कारण है जिसमें अंडा नहीं बनता है यंग एज ग्रुप की फीमेल्स में, और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी यानी बच्चा नहीं ठहर पाता है। ये इसके साथ साथ कुछ और प्रमुख कारण जिसमें अंडा नहीं बनता है वो रहती है बढ़ती उम्र। आजकल का जो ट्रेंड है, क्योंकि हम सब महिलाएं पढ़ रही होती हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, अपनी इच्छा के अनुसार बच्चा पैदा करती हैं, तो एक कॉमन पैटर्न बन गया है कि लेट 30s या अर्ली 30s में प्रेगनेंसी को प्लान करना। तो उस केस में हमारे जो हार्मोन्स हैं वो जो अंडा बनाते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है। हर फीमेल अपने एक निर्धारित अंडों के साथ पैदा होती है जो बढ़ती उम्र के साथ कम होती जाती हैं। इसको नापने के लिए एक AMH यानी एंटी मलेरियल हार्मोन नाम का एक टेस्ट होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ओवेरियन रिजर्व कितना है। उससे हम आगे अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अगर किसी में ओवेरियन रिजर्व कम है तो उसे प्रेगनेंसी जल्दी प्लान कर लेनी चाहिए। इसके साथ साथ थायराइड डिसऑर्डर, जैसे मैंने नाम लिया, अगर थायराइड के लेवल्स बढ़ जाते हैं, TSH की यानी कि थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो उसका भी अप्रोप्रिएट इलाज करके समय से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो नेक्स्ट प्रमुख कारण होता है नलियों का ब्लॉक हो जाना। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें नलियां ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा होती हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी होती है जिसके अंदर खून के धब्बे बनने के कारण बच्चेदानी के बाहर आके चिपक आ जाती है। और इसमें ये थोड़ा हायर लेवल की बात है, लेकिन मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। ये नलियों की शेप बिगड़ जाती है और अंडाशय भी नलियों पे या बच्चेदानी में पीछे आके चिपक जाता है, जिससे कि जो अगर अंडा बन भी रहा है तो वो ये ट्यूब उसे पिक नहीं कर पाती है और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। और बहुत ही कॉमन एक इन्फेक्शन हमारे देश में जो अभी भी बहुत पाया जाता है, यानी ट्यूबरक्लोसिस, भी ट्यूबल ब्लॉक का एक बहुत कॉमन कारण होता है। इसके साथ साथ अगर बहुत इस एरिया को कोई फाइब्रॉइड है तो भी वो ट्यूब को डिस्टॉर्ट कर देता है, जिसकी वजह से अगेन ट्यूब की शेप और उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है और वो प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत का एक कारण बन जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यूट्रस के अंदर उसकी फंक्शनिंग और उसकी शेप ठीक होना। शेप से बोले तो उसके अंदर कोई पॉलिप नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा फाइब्रॉइड जो अंदर यूट्रस के अंदर की साइड को स्पेशली डिस्टॉर्ट करता हो, ऐसा कोई रसौली जिसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसकी जो लाइनिंग एंडोमेट्रियम यानी कि अंदर की जो झिल्ली है वो मासिक के हिसाब से घटती बढ़ती है, उसका घटता बढ़ना प्रॉपर ढंग से होना चाहिए अगर कंसीव करना हो बच्चा। तो इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं जो कि करवा के इन सब की स्थिति हमें समझ में आ सकती है और हम अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं और अप्रोप्रिएट इलाज ले सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डाउट हो रहा है कि कहीं मैं इनफर्टाइल नहीं हो रही हूँ, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से जाके अपनी जांच कराएं
और जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और 1 साल तक आप कंसीव नहीं कर रहे तो भी आप ना वेट करते हुए तुरंत डॉक्टर से मिले, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 1 साल में कंसीव हो जाते हैं। हो सकता है आप किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो जिससे आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब जानने के लिए, इसके आगे हर डिजीज़ के फर्दर जानने के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। धन्यवाद।